किस से हम शुरू करें? मौसम से, जहाँ ये जो स्नो पड़ती है लॉस एंजल्स में, वाह। मौसम बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, जीवन बदलते हैं, मौत बदल देती है सब कुछ। आज मैं खास धन्यवाद करना चाहती हूँ गरेवाल अमन का। उसने जो भी सवाल पूछे हैं मुझको बहुत ही पसंद आए हैं। सो मैं उनका थैंक्स कहती हूँ और उनको वेलकम करती हूँ। मौत का डिमेंशन भी है, मौत के डिमेंशन भी अलग अलग होते हैं। मैं नहीं जानती कि परमात्मा ने मुझको जहां पर कैसे पहुंचाया। ये उसकी कृपा है, रहमत है, दुआ है कि आज भी जो मांगती हूँ वो मिलता है। बारिश भी हो रही है। मुझको लगता है कि मुझको थोड़ा सा अपनी कार के नजदीक भी जाना चाहिए क्योंकि स्नो बहुत पड़ी हुई है। जब 15 साल पहले 16 साल पहले जहां पर हम कनाडा से मूव हुए थे, कोई सोच भी नहीं सकता था। सभी ये कहते थे कि जहां पर कैसी जगह पर आ गई। डेवी मुझको बहुत कहता था कि जहां पर 4 सीजन नहीं है। मैंने उसको कहा क्या पता है कब वक्त बदल जाता है और 4 सीजन तुम्हारे लिए जहां पर ही हो जाएं। इस साल मैंने उसको कहा, डेवी मैंने आपको क्या कहा था कि 4 सीजन हो सकता है तुम्हारे लिए जहां पर ही हो जाए। आज ये है 4था सीजन। स्नो पड़ती है और आज रात स्नो पड़ी है बहुत ज्यादा। आज बात करते हैं मौत की। मैं देखती हूँ नाना को मरे हुए 35 साल हो गए। वो आज भी मुझको कहते हैं कि मैं मरा नहीं। मेरे लिए ये बहुत ही एक अनोखी वारदात है जीवन की। वैसे ही पगड़ी बांध कर आते हैं व्हाइट कलर की और मुझको कहते हैं कि मैं मरा नहीं, तेरे को दिखाई नहीं देता। तू क्यों सोचती है कि मैं मरा हूं? मैं नहीं मरा। सपने में आते हैं जहां उस वक्त मेरी कॉन्शियस की जो स्टेज है वो क्या है। हम सपना किसको कहते हैं? सपने में हमारी कॉन्शियस कहाँ होती है? हमारी बॉडी सोई हुई होती है। जैसे बॉडी हमारी डेथ में हमारे पास बॉडी नहीं होती, सपने में हमारे पास बॉडी होती है पर हम बॉडी से बहुत दूर होते हैं। ऐसे तो नहीं कि जैसे सपने में हमारा जिस्म हमारे से अलग होता है, वैसे ही मौत से हम जिस्म से अलग होते हैं। जिस्म में हमारा कनेक्शन हो या ना हो वो जागने की अवस्था में है, पर सपने में भी हमारा कनेक्शन हमारी बॉडी के साथ नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है। आज तक जितने भी मुझको एहसास हुए हैं मरे हुए लोगों के साथ, वो होते हैं सपने में। सपने में मेरे पास बॉडी नहीं होती। जब हम सपने में होते हैं हमारा मन, हमारा मानसिक तल हमारे चेतन रूप से मिला हुआ होता है। अचेतन अवस्था, सोई हुई चेतन अवस्था। हमारे जिस्म के 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, ये सब बंद होते हैं। हमारा जो अचेतन रूप होता है वो हमारे मन के साथ कनेक्ट होता है। मौत,
हमारा अचेतन रूप हमारे मन के साथ एक्टिव हुआ होता है, पर उस वक्त मौत के वक्त भी हमारे पास बॉडी नहीं होती। बॉडी से हम अलग होते हैं। सपने में भी हमारे पास बॉडी नहीं होती, हम सोए हुए होते हैं। जब हम सोए हुए हैं, बॉडी हमारे पास है पर हमारा माइंड अचेतन अवस्था में है। उसको हम कहते हैं सोना। जब हमारे पास बॉडी नहीं है, हमारा मन अचेतन अवस्था में है, उसको हम कहते हैं मौत। मतलब कि फर्क एक है सिर्फ मौत में और सोने में। जो हमारी नींद है वो मौत के बचे हुए मसाले से बनी है। अगर मौत आतिशबाजी है तो हमारी नींद एक छोटा सा पटाखा है। अगर मौत एटम बॉम्ब है तो हमारी नींद आतिशबाजी है। मसाला एक है, खानदान एक है। जीवन का विस्तार परमात्मा ने हमारे आगे इतना रखा हुआ है। जो भी रहस्य है बड़े पैमाने पर, उसको छोटे पैमाने में भी हमारे पास रखा हुआ है। अगर जीवंत संसार है जी, वैसे ही मौत का संसार है। मेरे को वो मेरा एक्सपीरियंस याद आता है जिसका जिक्र किताब में भी किया है। मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां पर एक पतली सी दीवार है, पानी जैसी है, सी थ्रू है, दूसरी तरफ जा नहीं सकती, उसको पार करना है। और दूसरी तरफ जो आज तक के मरे हुए लोग हैं वो रहते हैं। मैं सोचती हूं कि मैंने इसको पार करना है और मैं कैसे पार करूंगी। वहां पर मुझको बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको मैंने जीवन में देखा है और मरे हुए हैं, पर वहां पर मुझको नाना दिखाई नहीं देती, ना ही मुझको वहां पर चाची दिखाई देती है, ना ही मुझको वहां पर बापूजी दिखाई देते हैं, ना ही वो मेरा दोस्त दिखाई देता है जिसका जिक्र मैंने कल किया है। ये 4 लोग मुझको वहां पर दिखाई नहीं देते। वहां पर मुझको दिखाई कौन देता है? मेरी नानी, मेरी मासी, दर्शन का पापा, जिसको मैंने कभी देखा नहीं। वो लोग जिनसे दूर दूर का कनेक्शन है पर मैं उनको जानती नहीं, वो उस दूसरी साइड पर है। मैं वहां पर कहती हूँ खड़ी, नाना वहां पर नहीं है, चाची जहां पर नहीं है, मेरा वो दोस्त वहां पर नहीं है, बापूजी वहां पर नहीं है। जो 4 इंसान मुझको वहां पर दिखाई नहीं देते। मेरी कॉन्शियस कहती है कि वो मौत का संसार है, मरे हुए लोगों का। फिर वो कहाँ है? और मैंने अगर वहां पर प्रवेश करना है तो मैं कैसे करूंगी? 100% होशमंदी। मैं होशमंदी 100% अपने में कैसे लेके आ सकती हूँ? कॉस्मिक बॉडी के थ्रू मुझको बॉडीलेस बॉडी होना पड़ेगा। जीते जी मैं कॉस्मिक बॉडी के थ्रू बॉडीलेस बॉडी कैसे हो सकती हूँ? उसके 2 हैं। एक तो गहरी मोहब्बत है, एक गहरी साइलेंस। गहरी मोहब्बत और गहरी साइलेंस जो डिफरेंट क्यों है? गहरी मोहब्बत में क्या होता है और गहरी साइलेंस में क्या होता है? ये दोनों चीजें अगर एक हैं, इनमें फर्क क्या है? साइलेंस क्या है? हमने देखना है गहरी साइलेंस क्या है, फिर हमने देखना है कि गहरी मोहब्बत क्या है।
मोहब्बत में दूसरा हमारे साथ होता है, वो कोई भी विषय हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कुदरत हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, मोहब्बत में दूसरा हमारे साथ होगा। वो हमारा प्रैक्टिकल है, हमारे साथ हमारा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। हमने अपने ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को एक होते हुए देखना है, हमारा प्रैक्टिकल है। साइलेंस क्या है? साइलेंस में मैं जहां पर रुकती हूं, क्योंकि पहाड़ी चढ़ते चढ़ते सांसें भूलती है। साइलेंस में क्या है? साइलेंस में मैं ही सब्जेक्ट हूं और मैं ही ऑब्जेक्ट हूं। मेरा सब्जेक्ट मैं हूं, मेरा ऑब्जेक्ट भी मैं हूं। मेरे सब्जेक्ट ने और मेरे ऑब्जेक्ट ने दोनों ने एक होना है। मोहब्बत में साकार रूप है, साइलेंस में नकारात्मक रूप है। इसको दूसरी तरफ करती हूं। मोहब्बत में साकार रूप है, आकार रूप है, और चुप में निराकार रूप है। इसको और अगले लेके जाती हूं। मोहब्बत में रंगदार रूप है और चुप में आरंग रूप है। आरंग, आरूप, निराकार। वहां पर विषय और वस्तु ने एक होना है। वहां पर मेरा विषय मैं ही हूं, वहां पर मेरा वस्तु भी मैं ही हूं। मेरा विषय क्या है? मेरी चेतना। मेरी वस्तु क्या है? मेरा अपना आप वजूद, जिसको मैं महसूस करती हूं कि ये मैं हूं। मेरी इजनस और मेरी चेतना में क्या फर्क है? मेरी चेतना क्या है और मेरा होनापन क्या है? फिर हम जब साइलेंस में जाते हैं, इससे भी गहरे हो जाते हैं। एक तरफ मेरी इजनस है, जिसको मैं कहती हूं मेरा होनापन, मैं हूं, मेरी मौजूदगी। दूसरी तरफ है मेरा होश। होश और मेरा होना, ये दो विषय हैं। इन दो विषयों ने एक होना है। मेरा होश जब मेरी मौजूदगी के साथ एक होगा, या तो मैं टोटली होश हो जाऊंगी, या मैं टोटली मौजूद हो जाऊंगी। अगर मैं टोटली मौजूद हो गई तो मेरे कॉस्मिक बॉडी के भीतर चली गई, बॉडीलेस बॉडी हो गई। अगर मैं पूर्ण होश हो गई तो मैं रोशनी बन गई। अगर मैं कॉस्मिक बॉडी बनती हूं तो वहां पर मेरी आहट होगी। अगर मैं होश बनती हूं तो वहां पर मेरी तरंग होगी। तरंग और आहट, ये दोनों फिर विषय और वस्तु है, जो उससे भी गहरे चले जाते हैं। मैं देखती हूं कि जब मैं तरंग बनती हूं तो वहां पर मेरी आहट होती है। जब मैं देखती हूं कि मैं वहां पर आहट बन गई तो वहां पर मेरी तरंग होती है। अब फिर मेरा विषय और वस्तु दोनों एक साथ हैं। ये अगर दोनों एक साथ हैं, इन्होंने फिर एक होना है। जब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों ने एक होना है, तो ये कैसे एक होंगे? वहीं पर तरंग है और वहीं पर आहट है। ये तरंग किसकी है? आहट की। ये आहट किसकी है? तरंग की। अब इन दोनों ने फिर एक होना है। ये दोनों फिर एक कैसे होंगे? अब चुप भी नहीं है। मेरे दोनों ही हिस्से बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही एनर्जी वाले हैं। तरंग को भी हम देख नहीं पाते, आहट को भी हम देख नहीं पाते। ये है स्पेस में, हमारी जो ग्राउंड है वहां पर है स्पेस, खालीपन। खालीपन में मैं अपनी मौजूदगी को कैसे देखूंगी? अपनी आहट को कैसे देखूंगी? खालीपन में मैं अपनी तरंग को कैसे देखूंगी? अमेजिंग। मैं हूं, पर दोनों ही मेरे विषय और मेरा वस्तु, मेरा सब्जेक्ट और मेरा ऑब्जेक्ट, दोनों की जो स्पेस है वो है खालीपन।
दोनों की जो ग्राउंड है वो है साइलेंस। दोनों का जो रूप है वो है निराकार। दोनों का जो रंग है वो है अरंग। दोनों का जो रूप है वो है आरूप। अब दोनों को फिर एक दूसरे में मिक्स होना है, वो कैसे होगा? मैंने इसकी करनी थी प्रैक्टिस। मेरे को देखना था कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहां तक और कैसे जाता है, मैं इसकी कैसे प्रैक्टिस करूंगी। मैंने देखना है मैं नींद में कैसे जाती हूँ। मौत का बहुत शौक, मौत का बहुत चाह, मौत 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 मौत। लोग करते हैं हंसी की बातें और मैं करती हूँ रोने की बातें। लोग करते हैं जीवन की बातें, हमने जीवन में जे पाना है, और मैं करती हूँ मौत की बातें, और मैंने जीवन को मौत के भीतर से पाना है। मैं ऐसा जीवन जी नहीं सकती जिसमें मुझको डर हो कि मैंने एक दिन मर जाना है। मैं कैसे अरियाना को प्यार कर सकूंगी जिस चीज ने एक दिन मेरे से अलग हो जाना है, जिस चीज को मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। उस चीज को परमात्मा को देने का हक किसने दिया था? मैं परमात्मा पर उंगली उठाती हूँ। अगर तुमने मुझको जो चीज दी है, तू मेरे से छीन नहीं सकता। फिर मैं जीऊंगी कैसे रज के? अगर मेरे में जो डर रहेगा कि आज मैं जिस अरियाना को प्यार करती हूँ, कल को जे अरियाना मेरे से अलग हो जाएगी। मैंने रज के जीना है, नहीं तो मैंने तो जीना ही नहीं। मुझको वो जीवन चाहिए जो तुमने दे दिया, वो तुम मेरे से कभी वापस ना ले। मुझको जीवन की वो स्टेज चाहिए जिस स्टेज में मैं ठहर जाऊंगी। मुझको जीवन का असली रूप चाहिए, मैं नकली रूप में जीना ही नहीं। मुझको जीवन का नकली रूप कोई भी हो, परछाई कोई भी हो, वो कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, जिसने फना हो जाना है, जिसने एक दिन अलोप हो जाना है, जिसने एक दिन मर जाना है, मुझको वो जीवन नहीं चाहिए। मुझको अरियाना का असली रूप दिखा, मुझको मेरा असली रूप दिखा। मैं उस रूप के साथ डील करूंगी। जिस रूप ने आज मेरे पास है, मुझको दिखाई देता है, कल को वो रूप मुझको दिखाई नहीं देगा। मैं उसके साथ डील क्यों करूं? आज मैं उसको बनाने के लिए 70-80 साल जिंदगी के खराब कर दूं, तो मैं उसको क्यों ना बनाऊं जो सदीवी होगा। मैं नहीं बनाऊंगी, मेरा नहीं दिल करता। मैं क्यों बनाऊंगी? मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, मेरे तो टांगे कांपना शुरू कर देती है। मैं क्यों करूंगी वैसा काम? मेरी बीबी मेरे से नाराज, मेरा बाप मेरे से उदास, मेरी बेटी का क्या होगा? जे गुजारा कैसे करेगी? उनको क्या पता था कि मेरा गुजारा सबसे अच्छा होगा। मैं क्यों, जिस चीज ने मेरे से अलग हो जाना है, मैं उसका चाह कैसे मना सकती हूँ? जिस अरियाना ने कल को मेरे से अलग हो जाना है, जिस देवी ने मेरे से कल को अलग हो जाना है, जिस दोस्त ने मेरे से कल को अलग हो जाना है, जिस माँ ने, जिस बाप ने मेरे से अलग हो जाना है, जिस संसार ने मेरे से अलग हो जाना है, मैं उसका चाह कैसे मना सकती हूँ? कोई भी दिन त्योहार मैं नहीं मनाती। मैं क्यों दिन त्योहार मनाऊंगी? दिन त्योहार की महिमा क्या है मेरे लिए? कुछ भी नहीं। मैं क्यों किसी को मानूंगी? वो कोई भी ऋषि मुनि हो, पीर पैगंबर हो। मैं रब को क्यों मानूंगी? मैं नहीं रब को मानती। अगर रब ने जिस दिन मुझको मौत देनी है, उस दिन मेरे से अलग हो जाना है, मैं उस रब को देख नहीं पाऊंगी। किस बात के लिए मैंने रब को मानना है? मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानना। मुझको वो जीवन चाहिए जिद्दी। मुझको वो जीवन चाहिए जो मुझको चाहिए। जो तुमने दे दिया वो तुम मेरे से ले नहीं सकता। अगर तुमने जिस संसार का ऐसा रूप मुझको दिया है जो कल को फना हो जाना है, मुझको ये रूप नहीं चाहिए।
मैंने इस रूप में जीना नहीं, मुझको ये रूप ही नहीं चाहिए। मैं कैसे प्यार कर सकती हूं किसी से? मैं देखती थी लोगों की लव स्टोरीज, छोटी छोटी लव स्टोरी, 2-2 मिनट की लव स्टोरी। 2 मिनट में मियां बीवी प्यार करते हैं, 2 मिनट में एक दूसरे के लिए नफरत करते हैं। कैसी लव स्टोरी है जी, जो 2 मिनट का ही सीन क्रिएट करती है। मुझको वो लव स्टोरी चाहिए जो कभी भी अंत ना हो। मैंने पल पल नहीं जीना, मैंने सदीवी जीना है। ये कैसे हो सकता है कि एक पल में मेरे में किसी के लिए प्यार हो और मेरे में डर भी हो कि जिस चीज ने मेरे से अलग हो जाना है, मैं क्यों उस चीज से प्यार करूंगी? मैं सदीवीपन से प्यार करना चाहती थी। मुझको सदीवीपन चाहिए, मुझको संसार नहीं चाहिए। जो भी फना होता है, चाहे साल के बाद हो, चाहे 100 साल के बाद हो, चाहे 1000 सालों के बाद हो, चाहे हजारों सदियों के बाद फना हो, वो संसार है। वो संसार मुझको नहीं चाहिए, मुझको सदीवीपन चाहिए। जो तुमने मुझको दे दिया वो तुम मेरे से मुड़ के छीने ना। मुझको जीवन की वो स्टेज चाहिए जहां पर मौत और जीवन का नामो निशान ही ना हो। बहुत गहरे में जिद्दी। मैंने आज तक बर्थडे नहीं मनाए, मैंने मोनिका डेवी हरियाणा का नाम भी नहीं रखा था। अपनी पसंद के नाम रखना मुझको पसंद ही नहीं था। मैंने कोई आज तक चमचा नहीं खरीदा घर का, मैंने कोई घर की खरीदारी नहीं की। शौक नहीं, चाह नहीं, खुशी नहीं। मुझको खुशी है उस सदीवीपन की जो कभी मेरे से अलग ना हो। इन छोटी छोटी चीजों का शौक नहीं। मैं पूछती हूं, मैंने उस पतली सी चादर को पार करना है। मेरी कॉन्शियस, मेरी चीज मुझको कुदरत के नजदीक लेके जाती है कि इस चीज को पार कर ले। मैं कुदरत को कैसे पार कर सकती हूँ? कुदरत एक बन गया स्कूल। इसकी हर चीज को मैंने गौर से देखना शुरू कर दिया। उसके साथ कुदरत में है हमारी नींद। मैं सोने जाती हूँ, मैंने देखना है, उस पल को पकड़ना है जब मैं सोते सोते अपने शरीर से अलग होती जा रही हूँ। हर चीज का बेरवा परमात्मा ने हमारे आगे रखा हुआ है। एक है छोटे लेवल पर, एक है बड़ी लेवल पर। छोटे लेवल को हमारी कॉन्शियस पकड़ती जाएगी और हमारा फैलाव बड़े लेवल पर होता जाएगा। अमेजिंग। जितना मैं अपने आप को पकड़ूंगी, अपनी जागन अवस्था को, कैसे वो जाती है सपन अवस्था में और कैसे वो जाती है नींद की अवस्था में, वैसे ही मैं देखती जाऊंगी मैं अपने आप में कैसे बन जाती हूँ संसार, और संसार से मैं कैसे बन जाती हूँ ब्रह्मांड। जो मेरे भीतर घटना घटती है वो ही फला मेरे को बाहर का दिखाई देने लगता है। सपन अवस्था। मैं कैसे जागती हुई अवस्था में से निकलती हूँ, मेरे को कैसे नींद आती है, मैं हौली हौली नींद में जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे मन में विचार चलता है, मेरे मन में सोच है। मैं उस बिंदु पर एक दिन पहुंच गई जब मैंने देखा कि जो मेरे में सोच चलती है वो उसने तस्वीर बननी शुरू कर दी। सोच मेरी तस्वीर का रूप लेती है। मैं वहां पर खड़ जाती हूँ, रुक जाती हूँ। सोच ने तस्वीर का रूप ले लिया क्योंकि बॉडी जो है वो सो रही है, वो सो रही है और मन मेरा अपनी
अपनी दुनिया में जा रहा है। मन और हमारी बॉडी अलग अलग हो रहे हैं। मैं उस स्टेज पर हूं, मन और बॉडी मेरे अलग अलग हो रहे हैं। बॉडी अलग हो रही है। बॉडी के लेवल पर मेरे 5 कर्म इंद्री और मेरी 5 ज्ञान इंद्रियों में से गुजरती हुई मेरी सोच, उन्होंने सिर्फ ज्ञान इंद्रियों में प्रवेश होना है, कर्म इंद्रियों को छोड़ना है। कर्म इंद्रियों का संबंध है हमारे जिस्म के साथ, कर्म ज्ञान इंद्रियों का संबंध है हमारे मन के साथ। इन दोनों के हिस्से अलग होते हैं और मैं देखती हूं कि मेरी सोच जो इन दोनों को एक साथ रखती है वो अब अलग हो रही है। कर्म इंद्री अलग हो रही है, ज्ञान इंद्री अलग हो रही है। ज्ञान इंद्री के साथ मन है और कर्म इंद्री के साथ जिस्म है। मेरी सोच सपने का रूप लेने लगती है। फोटो तस्वीर बनना है, उन्होंने वो तस्वीर बनने लगती है। सोच तस्वीर बनती है। मेरे में सोच चलती है। जैसे मैं मान लेती हूँ मेरे में सोच चलती है। मैं सोचती हूँ कि जब मेरे पास सुखदेव आएगा, भाई है मेरा, जब वो मेरे पास आएगा, हमने दोनों ने लॉस वेगस जाना है। मेरे में जो सोच चलती है और मैं इसकी तस्वीर बनती हूँ, जब सुखदेव आएगा मैं अपने आप में जो एक कल्पना करती हूँ, मेरी सोच चलती है, विचार करती हूँ। जब सुखदेव आएगा, हम जहाँ से 20 तारीख को निकलेंगे और हम लॉस वेगस में जाएंगे और वहां पर हम 3 दिन रहेंगे। ये मेरे में सोच चलती है। सोच चलती चलती, सोच चलती चलती मेरी अवस्था जो है नींद की ओर जा रही है, पर नींद और जागन अवस्था के बीच एक अवस्था और है जो है सपन अवस्था। सपन अवस्था में सोच जा नहीं सकती। वहां पर सोच ने तस्वीर का, फिल्म का रूप ले लेना है। मेरी हर सोच मेरी सपना बनेगी। अब जहां पर सपने होते हैं 5 किस्म के, एक सपना होता है हमारे जिस्म के लेवल पर, एक सपना होता है मानसिक लेवल पर, एक सपना होता है बौद्धिक लेवल पर, एक सपना होता है चित्त के लेवल पर और एक सपना होता है आत्मिक लेवल पर। आत्मिक लेवल पर सपने वो बनते हैं जो हमारी जुगों की पहचान रखते हैं, किस जन्म में हम क्या थे। बौद्धिक लेवल पर वो सपने बनते हैं जो भी हमने कभी भी किसी जन्म में ज्ञान अर्जित किया हो। मानसिक लेवल पर हमारे कर्म, हमारे एक्शन, हमने किस जन्म में हम क्या थे और उस जन्म में हमने क्या किया था। मेडिटेशन की गहराई हम सबको, इन सब को हमारे रूबरू करती है। इस चीज के लिए हमारा 100% होशमंद होना कितना जरूरी है और 100% स्पेस बन जाना कितना जरूरी है। जब तक हम 100% स्पेस नहीं बन जाते अपने आप में, हमारे को ये चीज सदा भूलनी पड़ेगी कि कोई हमारे लिए कुछ बुरा करता है, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है। हमारे 5 गुण और हमारे 5 अवगुण, इन सब से पार जाना पड़ेगा। ये 5 गुण और 5 अवगुण, ये हमारी स्थिति नहीं है, ये मन की स्थिति है। हमारे अस्तित्व में मन का कोई भी संबंध नहीं है। मन वो चीज है, मन वो यंत्र है जो हमको बताता है कि हम क्या हैं, जिसका संबंध संसार के साथ है, जो हमारे अस्तित्व की पहचान करवाता है, पर ये अस्तित्व नहीं है। उसके बाद जैसे मेरी सोच सपना बनती जाती है, मैं देखती हूं कि सुखदेव, जो मैं सोचती हूं, उसने सुखदेव का रूप ले लिया और मैं सुखदेव मेरे पास बैठा है
और 20 तारीख आ गई है। मैं और जहाँ तो मैं उसको वैसी ही बात कर रही हूँ सुखदेव, फोन पर बात करती हूँ सपने में। सुखदेव आप जब आओगे हम 20 तारीख को जहाँ से वैसे चलेंगे, हम लॉस वेगस इतने दिन रहेंगे जहाँ मैं सुखदेव के साथ जा रही हूँ, जहां पर 2 किस्म की तस्वीरें बन सकती है। एक एक्शन हो सकता है, एक मैं वैसे ही बात कर सकती हूं। जब जहां पर ऐसा होता है, मेरा जो सपने का संसार है, सपने का संसार जब तस्वीर बनता है, इसका मतलब है कि जब कोई भी मरा हुआ इंसान, अगर मेरा नाना मुझको आकर कहता है कि मैं अभी तक मरा नहीं, मेरा और नाने का बहुत गहरा कनेक्शन था। हमारी होशमंदी, हमारा प्यार, एक दूसरे के साथ हमारी अटैचमेंट, एक दूसरे के साथ हमारी लगन बहुत गहरी थी। हम किसी ना किसी हिस्से में, इस अस्तित्व के हिस्से में एक थे, जो अभी तक एक हैं। ऐसे नहीं होता कि जब कोई तरता है, जिसको कहते हैं कि इसकी 7 कुल्लें तर जाएगी। अगर कोई चोर होता है, बनता है, किसी घर में खून होता है, जहाँ किसी घर में कत्ल हो जाता है, जहाँ किसी घर में कोई चोर डाकू पैदा हो जाता है, कहते हैं कि इसकी 7 कुल्लें गिर गई। अगर कोई साध संत पैदा हो जाता है, कहते हैं कि इसकी 7 कुल्लें तर गई। इसका मतलब क्या है? जहां तक भी हमारा डीएनए होता है, जो हमारे में बहुत प्रबल होता है, नाने का डीएनए मेरे में बहुत गहरा प्रबल होगा, उसका बहुत बड़ा हाथ होगा मेरे डीएनए में। साइंस की ओर चलते हैं थोड़ा सा। बापू का डीएनए बहुत गहरा होगा। चाची की लगन, आज इस जन्म में वो मेरी चाची है, किसी जन्म में शायद वो मेरी मां होगी। 7 जन्मों में उसका नाता मेरे में कहाँ है? 7 जन्म के बाद हमारे डीएनए में तब्दीली आती है। जहां जहां तक भी मेरा डीएनए होगा, अगर मेरे नाना तर गए हैं, उन्होंने वहां तक ऐसे ही रहना है जब तक मैं जहां से तर नहीं जाती। मेरा दोस्त, उसके साथ मोहब्बत का नाता है। मोहब्बत भी वही काम करती है जो खून काम करता है, जो डीएनए के काम करता है। डीएनए बनता है मोहब्बत से। इनमें से सबसे गहरा रिश्ता जो मेरा होगा, ना मेरे बाप के साथ होगा, ना मेरे नाने के साथ होगा, ना ही मेरी चाची के साथ होगा। मेरा सबसे गहरा रिश्ता मेरे दोस्त के साथ होगा। डीएनए में जो भी सबसे अहम रोल है, वो पाती है मोहब्बत। उस मोहब्बत के नजदीक ये 3 लोग होंगे, चाची, बापूजी और मेरा नाना। इनका क्या रोल होगा उस मोहब्बत में? क्या वो मेरे उस दोस्त के नजदीकी थे कभी, और कभी वो मेरे नजदीकी थे? कभी उनका संबंध उनके साथ था, कभी उनका संबंध मेरे साथ था। मोहब्बत बनाती है डीएनए। कैसी है आपकी मोहब्बत? कितनी गहरी है? जो भी हमारे में बनता है, वो अनदेखे संसार से बनता है। हमारे भाव जो हैं, ये बहुत ही गहरे संसार में है। हमारा प्यार बहुत गहरा एक संसार है। ये संसार जो हमारे को दिखाई देता है, ये इतना गहरा नहीं है। ये चीज है, उस चीज को क्रिएट किया हुआ है। किसने इस चीज को क्रिएट किया है? हमारी मोहब्बत ने, हमारी साइलेंस ने।
हमारी चाहना बनकर ये जो फलाह है वो फैली हुई है। जब कहते हैं कि प्यार परमात्मा है, उसका मतलब क्या है? जब कहते हैं परमात्मा ही प्यार है, उसका मतलब क्या है? ये हर चीज क्रिएट होती है मोहब्बत से। मेरा दोस्त मेरे सबसे नजदीक है मेरा डीएनए बनाने में। मेरे माँ बाप नजदीक नहीं है, मोहब्बत बनाती है। डीएनए की शुद्धता मोहब्बत में है। रासायनिक तत्व बनता है मोहब्बत से। जब हम कहते हैं कि ये प्रसाद है, प्रसाद कैसे बन गया? जब हम कहते हैं कि ये जहर है, ये जहर कैसे बन गई? गुरुद्वारे से, मंदिर से हम जो भी चीज लेते हैं उसको हम प्रसाद कहते हैं। क्यों? प्रसाद का मतलब क्या है? जीवन। जीवन क्या है? कुछ भी नहीं। मौत क्या है? मौत कुछ भी नहीं। मेरे आगे एक ऐसा बिंदु खड़ा है जो मुझको सिखाता है, तुमने जो टेक्निक सीखनी है, तुम मौत को भी देखें, तू जीवन को भी देखें। कॉस्मिक बॉडी में कैसे जाएगी तू सीख ले। तू सपने में कैसे जागती रहेगी। पहली बार जब मैं सपने में जागी, मैं अपनी ही बॉडी के खुराटे सुनती हूँ। मुझको पता चल गया कि मुझे मेरे ही खुराटे हैं जो बॉडी ले रही है। अब मैंने देखना है कि जो खुराटे मुझको आते हैं, मैंने अपनी बॉडी को वहां पर लेटे हुए देखना है। जिसमें से जो खराटे आते हैं, ये उससे भी गहरी टेक्निक है। मुझको कितना साइलेंस होना पड़ेगा, मुझको कितना ऐसी वाइब्स से अलग रहना पड़ेगा जो मुझको डिस्टर्ब करती है। मेरी पहचान किसी को आएगी नहीं। मेरी पहचान आज तक सबसे ज्यादा आई है अरियाना को, फिर आई है मोनिका देवी, रवि को। अगर मैं कमरे में चली गई, किसी ने जगाना नहीं। मेरी पहचान ये आई है दर्शन को। मैं बोलती नहीं, मेरे साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा करी जाए, मैंने उनमें भीतर जाना ही नहीं। अगर मैं उनके बेवकूफ लोगों के लड़ाई झगड़े के भीतर जाऊंगी, जो मुझको संसार देखता है, मैं उनसे भी ज्यादा बेवकूफ, महा बेवकूफ बन जाऊंगी। जो मुझको देखता है 1% के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जो मुझको संसार दिखाई देता है वो है 70%। अगर मैं 70% को छोड़कर उस 1% के लिए मैं झगड़ा करने लगूंगी, तो वो तो बेवकूफ है, मैं महा बेवकूफ हूं। मैं किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ती ही नहीं। मैंने 70% के हिसाब से जो मुझको दिखाई देता है, मैं वैसे चलना है। जिनको 1% दिखाई देता है वो वैसे चलेंगे। इस कारण मेरी माँ मुझसे नाराज, जब कोई हमारे साथ झगड़ता है, तू हमारी बेटी क्यों नहीं बनती। इससे मेरा भाई मुझसे नाराज कि जब मेरे साथ ये इंसान बोलता नहीं, तू उसके साथ क्यों बोलती है। आपके दुनिया के लड़ाई झगड़े, आपकी सोच के लड़ाई झगड़े, आपके विचारों के लड़ाई झगड़े, आपके धर्म के लड़ाई झगड़े, मैं आपके इन टुकड़ों के लिए झगड़ा करूंगी। जहां मुझको जो बहुत बड़ा संसार दिखता है, मैं उसमें अपने आप को रखूंगी। अगर कोई नहीं समझेगा, मैं उसको छोड़ दूंगी। चाहे वो फिर मेरी माँ हो, चाहे वो फिर मेरा बाप हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरी बहन हो, मैं अलग होकर बैठ जाऊंगी।
जो मुझको संसार दिखता है, मैं उस संसार को के लिए आपके छोटे जहे संसार को अहमियत कभी नहीं दूंगी। चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, मुझको देखना है जे मौत, जे सब कुछ मौत, तुम्हारा निका सा छोटा सा संसार मौत ने आकर खा जाना है। और मैं उस संसार को देखती हूं कि जहां पर मौत भी नहीं जाती, मैं उस संसार को छोड़कर तुम्हारे छोटे से संसार में कैसे घुस जाऊंगी। इसके कारण मेरे बहन भाई, मेरे कजन सिस्टर, मेरे कजन ब्रदर, एवरीबॉडी मेरे से नाराज। ये तो किसी का साथ नहीं देती, मेरे दोस्त मित्र सब नाराज। जो संसार है, मैं संसार के लिए उस परमात्मा को कैसे छोड़ सकती हूं। अगर तुमको कोई बड़ी चीज दिखाई नहीं देती, मुझको कोई बड़ी चीज दिखाई देती है, मैं तुम्हारी छोटी सी बातों में आकर और मैं अपना इतना बड़ा संसार छोड़ दूंगी। और मुझ जैसा कमला तो पागल, मैं तो तुम लोगों से भी ज्यादा पागल हो गई फिर, जो अपने छोटे से संसार को नहीं छोड़ पाते। और मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा सुंदर संसार छोड़कर आपके छोटे जैसे संसार के लिए लड़ाई झगड़ा करूंगी। किसी को इस चीज की समझ नहीं आएगी। मैं उम्मीद भी नहीं रखती कि किसी को समझ आएगी। जिनको जीवन में जीवन नहीं दिखाई देता, उनको मौत का किस्सा कैसे दिखाई देगा। जो ये सोचते हैं कि हमारा जे 70 साल अच्छे से गुजर जाए, एक तरफ इंसान सोचता है कि मेरी सदियां अच्छी हो जाए, एक सोचते हैं हमारे 80 साल ठीक हो जाएं, एक सोचता है कि मेरी सदी ठीक हो जाए। जब से मैं पैदा हुई हूं, जब तक मैं जींदी रहूंगी, मेरा जीवन मेरे आगे हो जाए। मैं अपनी सदियों को ठीक करने लगी हूं, एक इंसान अपने 70-80 साल को ठीक करने लगा है। फर्क बहुत बड़ा है। अगर फर्क कम होता तो बात बन जाती। उनकी मुझको समझ है, पर उनको मेरी समझ आ नहीं सकती। मैंने उस चीज को छोड़ा हुआ है, वो बहुत छोटा सा रूंगा है। अब मुझको वहां पर फिर समझाता है परमात्मा। साथ साथ मैं बयान करती हूं आपको कि मेरे रिश्ते मेरे से कैसे छूटते हैं। परमात्मा समझाता है कि जे आ गया सपन संसार। सपने संसार में भी तुझको जागना है। अब मैंने कैसे, किसके लिए जागना है। सपना मुझको दिखाई देना चाहिए कि ये है सपना, और वो है जिंदर जो सोई हुई है। जितना मैं सपने में जागती चली गई, उतना मैं संसार में जागती चली गई। संसार मुझको सपना दिखाई देने लगा। जो मेरे भीतर संसार है, वो ही जो बाहर का संसार है। जो मुझको सपना दिखाई देता है, वो बाहर का संसार है। जो मुझको दिखाई देता है मेरी 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए। मैंने इन 5 ज्ञान इंद्रियों को कैसे आगे लेके जाना है, जो कि पिछले जन्म की भी गाथा को मेरे आगे खोल दी। मुझको जहां पर फिर बहुत गहरे में जाना पड़ेगा, अपनी सपन अवस्था में, जहां पर मेरे को दिखाई दे मेरी सपन अवस्था में मेरा मन क्या करता है और मेरी जागन अवस्था में मेरा मन क्या करता है। मन दोनों तरफ है, पर मेरी बॉडी एक तरफ है। बॉडी मेरी जागने की तरफ है, बॉडी मेरी सोती हुए सपने में नहीं है। सपने का जो संसार है वो है मौत का वो डिमेंशन। अगर तो मैंने सपने को पकड़ लिया और मैंने अपनी जागती हुई अवस्था को भी देख लिया, और जब मेरी बॉडी सोई होती है मैंने उसको भी पकड़ लिया, उस वक्त जब बॉडी सोई हुई है मैंने ये पकड़ लिया कि मेरी सोई हुई बॉडी में मेरा माइंड कैसे काम करता है, मेरी सोई हुई बॉडी में मेरा मन कैसे चलता है, तो मुझको समझ आ गई
कि मेरी बिन बॉडी के मेरी आत्मा कैसे जिंदा रहती है, जिसको लोग कहते हैं मौत। कॉन्शियस, होशमंदी, खाली स्पेस का होश में होना, ये स्पेस मुझको दिखाई देती है। इस खास स्पेस में मुझको कोई जिंदापन दिखाई नहीं देता। मैं देखती हूं कि वो रूप जिंदा है, वो रुख जिंदे हैं, वो पानी जिंदा है, वो आसमान जिंदा है, पर मुझको जहां पर वो जिंदापन दिखाई नहीं देता, जिसको हम कहते हैं होश। मेरी आंखें देखती हैं, मुझको ये दिखाई देता है कि मेरी आंखें उस रुख को देखती हैं, पर मेरी आंखें कैसे उस रुख को देखती हैं, वो जो देखने वाला है मुझको वो दिखाई नहीं देता। वो है होश। होश को मैं कैसे देखूंगी? अगर मुझको होश देखना आ गया तो मेरे को मेरी कॉस्मिक बॉडी देखनी आ गई। अमेजिंग। हमारे भीतर ही हमारा संसार है, हमारे भीतर ही जब ब्रह्मांड का काम करता हुआ एक जंतर है, वो है होश। वो कहता है जितना तू अपने भीतर जागता चला जाएगा, इस बाहरली क्रिएशन के और तू जागता चला जाएगा। मैंने अपने भीतर कैसे जागना है, मैंने अपने भीतर अपनी सपन अवस्था को कैसे देखना है, मैंने अपने भीतर अपनी जागन अवस्था को कैसे देखना है, मैंने अपने भीतर अपनी मौत की अवस्था को कैसे देखना है। मुझको उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म चाहिए? बहुत गहरी चुप, बहुत गहरा होश, बहुत गहरी स्पेस। भीतर मैं ही हूं, मैं ही सब्जेक्ट हूं, मैं ही ऑब्जेक्ट हूं। बाहर के संसार में मैं हूं सब्जेक्ट, बाकी तमाम संसार है मेरे लिए ऑब्जेक्ट। जहां पर मुझको एक दिन जहां तब्दीली आएगी, जब मैं बाहर के संसार में सब चीज को सब्जेक्ट मान लूंगी, संसार मेरे लिए सब्जेक्ट बन जाएगा। आज मेरे लिए है संसार की दिखाई देने वाली चीज, हर चीज मेरे लिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। चाहे वो रुख है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बादल है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कोई वो जीव है, चाहे कोई वो पक्षी है, वो मेरे लिए है ऑब्जेक्ट। अब इसने चेंज होना है, मैं हूं सब्जेक्ट। जब ये दिखता संसार मेरे लिए सब्जेक्ट बन जाएगा और मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाऊंगी। उल्ट कहानी हो जाएगी। सब्जेक्ट हूं तो ऑब्जेक्ट को समझना बहुत इजी है, पर अगर मैं सब्जेक्ट बन गई, ये संसार सब्जेक्ट बन गया और मैं ऑब्जेक्ट बन गई, इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। क्योंकि तब मैं देख रही हूं, जे रुख मुझको देखता है, मैं रुख को नहीं देखती। जे पानी मुझको पीता है, मैं पानी को नहीं पीती। जे आसमान मेरे में उड़ता है, मैं आसमान में नहीं उड़ती। जे हवा मेरे में चलती है, मैं हवा में नहीं चलती। जे जमीन मेरे में चलती है और मैं जमीन पर नहीं चलती। जे आता है गहरी कॉन्शियस में, और जे आपको हैरानी होगी कि जे असली सच है। हवा हमारे में चलती है, हम हवा में नहीं चलते। पानी हमको पीता है, हम पानी को कभी नहीं पीते। ये उल्टी दिशा चल पई। जब हमारी ये स्टेज आती है, तब हमारा जो होश है वो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ता है। मतलब कि हमारा होश और हमारी साइलेंस, ये दोनों चीजें अपने आप में एक्टिव हो गई। वहां पर बाजी पलटती है। जब ये बाजी पलटती है, सपन अवस्था में, जो भी हमारी सपन अवस्था है, वो ही हमारी मौत का डिमेंशन है, जहां पर बॉडी नहीं होती पर हमारी चेतना होती है। वहां पर अचेतन अवस्था वो ही है।
मन भी वो ही है। बॉडी के ना होने के कारण हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में इतना होश नहीं है, हमारे में इतनी साइलेंस नहीं है। होश और साइलेंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमने मौत और जीवन को देखना है। बहुत गहरी साइलेंस, जहां पर हमारी मौजूदगी रह जाती है। बहुत गहरा होश, जहां पर हम सिर्फ चैतन्य बन जाते हैं, चेतन रूप बन जाते हैं। मौजूदगी हमारी आहट बनती है और हमारा होश हमारी तरंग बनता है। अब तरंग और आहट, सपने हैं हमारी आहट, निर्वाणा है हमारी तरंग। नाना बापूजी, इनकी आहट आती है मुझको, चाची इनकी आहट आती है मुझको। ये तरंग नहीं है। वो कहते हैं हम मरे नहीं। उनकी मौजूदगी है। तरंग आती है मुझको ऋषि मुनियों की। कोई भी ऋषि मुनि, मैं कह दूं कि मुझको लगता है कि मेरे पास जे ऋषि, महसूस होता है कि जे ऋषि मेरे पास हैं, उनकी आहट नहीं आएगी, उनकी तरंग आएगी। आभा मंडल, रोशनी, वो उसमें बहुत जिंदापन होता है, आहट में जिंदापन नहीं होता। रोशनी शुद्ध रूप है। वहां से एक जीवन और फिर चलता है। आहट में हमारा मन है, हमारा मृत्युलोक है। मृत्युलोक के बहुत आयाम हैं। वैसे ही जैसे हमारे जीवन के बहुत विस्तार है, उसे तरह ही मौत का बहुत बड़ा विस्तार है। मौत में भी जैसे हमारी बुद्धि सबकी अलग अलग है, अलग अलग डिमेंशन पर, अलग अलग सोच पर काम करती है, वैसे ही हमारी मौत भी अलग अलग है, अलग अलग डिमेंशन में है, अलग अलग विस्तार में काम करती है। किसी की आहट बहुत गहरी है, किसी की आहट बहुत कम है, पर जहां पर काम करती है सबसे गहरा मोहब्बत। इस जीवन में सबसे गहरी मोहब्बत काम करती है, फिर गहरा काम करती है होश। होश और मोहब्बत अगर मिल जाए तो वहां पर नया क्रिएट होता है, एक और संसार। कैसे, इसकी बात करते हैं फिर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल को। खुश रहो, आबाद रहो।